हेलो दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? आशा है आप भले चंगे हैं और परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे हैं। एक बार फिर से आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर है। और आज एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं, और वो है एंटी क्राइस्ट, क्रिस्ट विरोधी या 666। और लोगों के मन में कई कई तरह की भ्रांतियां हैं। लोगों को पता नहीं है कि एंटी क्राइस्ट कब आएगा। तो आज हम इसी बात पर विचार करेंगे और चर्चा करेंगे और वचन में से देखेंगे कि एंटी क्राइस्ट आखिर आएगा कब। और आने वाले दिनों में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, एंटी क्राइस्ट के पूरे चरित्र के बारे में और उसके पूरे पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के बारे में। लेकिन आज के विषय पे हम आए, इसके पहले मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसके वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप इस चैनल को इनकरेज करें, अपना प्यार दें, अपना स्नेह दें और ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ घंटी का चिन्ह दबाना भी ना भूलें, क्योंकि जब आप घंटी का आइकन दबाएंगे तो जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। क्योंकि हम इस चैनल पर बाइबल की सारी भविष्यवाणियों के बारे में एक के बाद एक विचार कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि प्रभु का आना बहुत ज़रूरी है और सारे संसार में बड़ी आकुलता है, बड़ी व्याकुलता है और लोगों को मालूम नहीं कि संसार में क्या होने जा रहा है। और बाइबल हमें बताती है कि क्या होने जा रहा है। तो बाइबल की भविष्यवाणियों को जानना और वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। तो आइए हम बात करते हैं। मेरे साथ आप खोल लीजिए दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो यहाँ पर बाइबल ये बात साफ बताती है कि एक विशेष दिन है जो तब तक नहीं आएगा जब तक कि पाप का पुरुष प्रकट ना हो, जब तक कि एक ऐसा व्यक्ति सामने ना आए जिसे हम कह सकते हैं पाप का पुरुष, और तब तक वह दिन प्रकट नहीं होगा। अब ये किस दिन के बारे में पौलुस बोल रहा है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि रैप्चर बाद में होगा, पहले एंटी क्राइस्ट आएगा या ख्रिस्ट विरोधी आएगा। लेकिन दोस्तों, यदि हम इस अध्याय की पहली आयत पढ़ें तो हम पाते हैं कि क्या लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं, किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और तुम ना घबराओ। प्रभु का दिन आ पहुंचा है। पौलुस ये वार्निंग दे रहा है कि ये मसीही लोग ये ना समझ बैठे कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। अब आप ये सोचिए, क्या थिस्सलुनीकियों के लोग इतने मासूम थे कि उनको ये लगा कि रैप्चर हो गया है? जी नहीं, क्योंकि वो लोग यहीं थे। पौलुस यहाँ था, यूहन्ना यहीं था, सारे प्रेरित यहाँ पर थे। तो निश्चित ही उन्हें ये तो अंदाजा था कि रैप्चर अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि सभी बड़े बड़े विश्वासी, सभी महान विश्वासी, सारे प्रेरित और यहाँ तक कि पौलुस प्रेरित भी, जिसने उन्हें सुसमाचार सुनाया था, अभी तक जिंदा है, उनके साथ में है। तो निश्चित ही इतने भोले वो नहीं थे कि उनको ये लगा कि रैप्चर हो गया। उनको ये लग रहा था कि कहीं ट्रिब्यूलेशन पीरियड में तो नहीं आ गए हम लोग। और जैसा कि आजकल बहुत सारे लोग ये सिखाते हैं, शायद ट्रिब्यूलेशन पीरियड चल रहा है और 3 दिन और 3 रात का अंधेरा होने वाला है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप घबराएं नहीं। आप अपनी सामान्य दिनचर्या में प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार करें और जिए, पवित्र जीवन जिए। मैं बड़ी सफाई से आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी क्लेश और महाक्लेश का समय या ट्रिब्यूलेशन का समय शुरू नहीं हुआ है। पहले रैप्चर होगा
और उसके बाद ट्रिबुलेशन शुरू होगा। तो यहाँ पर फिर ये पौलुस किस बारे में कह रहा है? पौलुस ये कह रहा है कि पहले वह दिन जो न्याय का दिन है वो आएगा, वह दिन जो प्रभु का दिन है, जो प्रभु का दिन है जब प्रभु न्याय करेगा, इस संसार को दंड देगा। और इसी बात को तीसरी आयत पर ही लोग रुक जाते हैं। तीसरी आयत में पता है कि वो दिन जब तक नहीं आएगा जब तक कि विनाश का पुत्र प्रकट न हो, और लोग उसके आगे नहीं पढ़ते। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके आगे आप 7वीं और 8वीं आयत को भी पढ़ें। हम इस अध्याय पर और भी विचार करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आप अभी 7वें और 8वीं आयत को देखें। यहाँ लिखा है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, अपनी फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म कर देगा। तो यहां पर बाइबल ये बता रही है कि वह दिन नहीं आएगा जब तक कि पाप का पुरुष प्रकट ना हो, और पाप का पुरुष प्रकट तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक कि एक रोकने वाला है वो दूर ना हो जाए। तो बड़ी क्रमबद्ध बातों से पौलुस कह रहा है, वह दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि पाप का पुरुष प्रकट ना हो, और पाप का पुरुष तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक एक रोकने वाला जो है वो दूर ना हो जाए। तो अजीजों, अभी हम ट्रिब्यूलेशन पीरियड में नहीं हैं, अभी एक रोकने वाला है जो रोक रहा है क्लेश और महाक्लेश का समय आने से। और जब तक क्लेश और महाक्लेश का समय नहीं आएगा वो विनाश का पुत्र 666 एंटी क्राइस्ट प्रकट नहीं होगा। तो ये रोकने वाला कौन है? जी हाँ, ये रोकने वाला कौन है इसके बारे में हम आने वाले दिनों में विस्तार से विचार करेंगे। लेकिन आज के समय सिर्फ इतना ही पर्याप्त है कि हम जान लें कि अभी हम ट्रिब्यूलेशन पीरियड में नहीं है, अभी एंटी क्राइस्ट प्रकट नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को भरमा रहे हैं कि ओबामा, प्रेसिडेंट ओबामा एंटी क्राइस्ट है, प्रेसिडेंट ट्रंप एंटी क्राइस्ट है, इमैनुअल मैक्रोन एंटी क्राइस्ट है, बिल गेट्स एंटी क्राइस्ट है। दोस्तों, इनमें से कोई भी एंटी क्राइस्ट नहीं है। एंटी क्राइस्ट रैप्चर के पहले प्रकट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये आने वाले दिनों में हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इस बात को आप समझ लीजिए कि अभी हम ट्रिब्यूलेशन पीरियड में नहीं है और पाप का पुरुष प्रकट नहीं हुआ है। ना ही किसी व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि ये एंटी क्राइस्ट है। प्रेसिडेंट पुतिन को भी अभी हम कह नहीं सकते। अभी समय आएगा तभी कोई बता सकता है कि एंटी क्राइस्ट कौन है। लेकिन ये बात तो तय है दोस्तों, जो बाइबल में लिखा है ठीक वैसा ही होगा। एक दिन रैप्चर होगा, उसके बाद 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय शुरू होगा, और तब एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में सामने आएगा। वह एक 10 देशों का जो कोलाइशन है, जो गठबंधन है, उसका नेता होगा, और सारी दुनिया से अपनी पूजा करवाएगा, सबको विवश करेगा। इसके बारे में हम आने वाले दिनों में और विचार करेंगे। लेकिन आप इस क्लेश और महाक्लेश के समय में जाना पसंद नहीं करेंगे। आपके लिए उद्धार का संदेश आज है, सुसमाचार आज है। आज ही आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दें। आप एंटी क्राइस्ट का वेट क्यों कर रहे हैं? आप यीशु मसीह का वेट कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो कल्ट्स हैं, वो ये सिखाते हैं कि एंटी क्राइस्ट आ गया है या आने वाला है, और 7 साल तक क्लेश और महाक्लेश का समय रहेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि ये क्लेश और महाक्लेश का समय है, तो निश्चित ही आप यीशु मसीह का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप एंटी क्राइस्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं दोस्त, ऐसी गलती ना करें। आप प्रभु यीशु मसीह को खोजें, आप प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आएं, उसके सामने अपने घुटनों को टेकें, उसके सामने अपने पापों का अंगीकार करें और उसको अपना जीवन सौंप दें। एंटी क्राइस्ट जब आएगा तब आएगा, लेकिन उद्धार अभी है, और उद्धार यीशु मसीह में है। स्वर्ग के नीचे धरती पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार प्राप्त कर सकें। केवल एक नाम है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें,
उससे अपने पापों की क्षमा मांगें, उसको अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में आमंत्रित करें, उसको अपना प्रभु मान लें। आपका उद्धार हो जाएगा। आप अपने जीवन में पापों से बचेंगे, आप अपने जीवन में बीमारियों से, तंगियों से, परेशानियों से बचेंगे। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और आप स्वर्गलोक की तरफ अग्रसर होंगे। परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषों में आप भागीदार होंगे। परमेश्वर आपको बुद्धि दे कि आज ही आप घुटनों पे गिरकर अपने आप को नम्र और दीन कर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लें। परमेश्वर करे कि आपके जीवन में ऐसा ही हो। आमीन।